इन इलीली मेथड ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है ना। तो इलीली ने क्या किया था, कंपनी अमेरिकन कंपनी थी, 1983 में क्या किया, दो पॉलीपेप्टाइड बनाया ए और बी, है ना, डिफरेंट होस्ट में दोनों को ज्वाइन कर दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और हमारे पास क्या हो गया, मैच्योर इंसुलिन बन गया। मैच्योर इंसुलिन में ए और बी पेप्टाइड होते हैं, सी पेप्टाइड नहीं होता। तो ये डिफरेंट होस्ट में बना लिया था, इसमें जोड़ दिया। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी लाइनें भी ये बोल रही है सेपरेटली ए एंड बी चेन वेयर प्रोड्यूस सेपरेटली, ठीक है ना, एक्सट्रैक्टेड एंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, दोनों को ज्वाइन कर दिया टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन दैट इज ह्यूमुलिन, ठीक है ना। विच इज द फॉलोइंग इज अ वन वे फ्लो रादर देन टू वे फ्लो, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट का जो फ्लो होता है वो यूनिट एक्शन होता है, जैसे मैंने एनसीईआरटी बोलती है द यूनिट एक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी है ना फ्रॉम है ना, एनर्जी का फ्लो जो होता है न्यूट्रिएंट यानी एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिट एक्शन होता है, हायर ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है ना, लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक जो होता है वो यूनिट डायरेक्शनल फ्लो होता है और वन डायरेक्शन में होता है। ग्रीन हाउस गैसेज आर, है ना, एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, यस। जो ग्रीन हाउस गैस होते थे, मैंने एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है, ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। एब्जॉर्ब ऑफ सोलर रेडिएशन फ्रॉम फॉर वार्मिंग द अर्थ, नहीं ये लॉन्ग वेव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए तो क्या होता है, लॉन्ग वेव को एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, इट इज ए नेचुरल फिनोमिना, इट इज ए नेचुरल फिनोमिना। द डिलीशन इन द क्रोमोसोम नंबर 16 रिजल्ट इन, ठीक है। तो हमने बात किया सर ये किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं। डिलीशन मतलब, है ना, क्वांटिटी, थैलेसीमिया में क्या होता है, क्वांटिटी चेंज होती है, थैलेसीमिया में क्या होता है, क्वांटिटी चेंज होती है। देखो एनसीईआरटी की बात करें तो क्लोजली लिंक जीन HbA1 HbA2 ऑन द क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट, ठीक है ना। तो ये अल्फा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, अल्फा थैलेसीमिया, इट इज एन अल्फा थैलेसीमिया, वहाँ पे दो जीन होते हैं HB, है ना, बिल्कुल HbA1 और HbA2। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इज अ क्वांटिटेटिव डिसीज, यहाँ पे आरबीसी की क्वांटिटी डिफेक्ट होती है, चेंज होती है। हमने बोला सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वालिटेटिव डिसऑर्डर जिसमें उसकी क्वालिटी चेंज होती है। इन फेमस एक्सपेरिमेंट, ओके, इन अ फेमस एक्सपेरिमेंट अगस्त विस्मेंट, ए विस्मेंट cut off tail of newborn mice, generation after generation, at the end of the experiment tail of mice neither disappear not shorten, है ना। तो ये किसी दिस एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूव करता है किसको, ये लेमार्क की थ्योरी को डिस्प्रूव कर रहा है, क्योंकि देखो लेमार्क बोलता है कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करता है, जो एक्वायर्ड है उसने 21 जनरेशन तक उसके क्या किया था, उसके माउस के टेल को काटा था, तो वहाँ पे फिर से जो नया जो माउस आया उसके पास टेल ही था, तो इसने बोला कि देख भाई लेमार्क, तूने तो बोला था कि हमारे पास जो टेल होगा वो तो नहीं आएगा, लेकिन फिर आ गया, मतलब तेरी थ्योरी गलत है। विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक अबाउट एंथर वॉल, ठीक है ना। हाइग्रोस्कोपिक एंडोथीशियम होता है, हाइग्रोस्कोपिक कौन होता है, एंडोथीशियम, क्योंकि और फाइब्रस थिकनिंग की वजह से। क्यों हाइग्रोस्कोपिक होता है, क्योंकि इसके पास फाइब्रस थिकनिंग होती है सेलोस की, तो फाइब्रस थिकनिंग की वजह से क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। मोस्ट एपिटम जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, पोलन ग्रीन को, ठीक है। तो हमने पास फाइबर थिकनिंग कहाँ होगा, है ना, हमने पास एंडोथीशियम में होगा, और उसी वजह से क्या होगा, एंडोथीशियम, है ना, हाइग्रोस्कोपिक होगा। देखो हमारे पास फाइब्रस है ना, बिल्कुल ये रहा, अपने पास याद रखेंगे 16 क्रोमोसोम HbA1 HbA2, और ये अल्फा थैलेसीमिया है, और 11 नंबर क्रोमोसोम को HbA1, एक ही जीन है अपने पास HBB, ठीक है ना, बीटा थैलेसीमिया। और हमारे पास एंडोथीशियम क्या होता है, एंडोथीशियम इज हाइग्रोस्कोपिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस थिकनिंग, फाइब्रस थिकनिंग की वजह से क्या होता है, एंडोथीशियम होता है अपने पास हाइग्रोस्कोपिक। एंडोथीशियम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फंथर, इसीलिए एंडोथीशियम किसमें हेल्प करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। The technology of biogas production from cow dung was developed in India largely due to the efforts of NCERT क्या बोलती है, देखो हमने बोला था the technology of biogas production was developed in India mainly due to the effect of Indian Agriculture Research Institute IARI, है ना। Indian Agriculture Research Institute is located in कोलकाता, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में नहीं, कटक में उड़ीसा, कटक उड़ीसा के अंदर है कटक, इसका हेडक्वार्टर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक CUTTAC के कटक में है हमारे पास हेडक्वार्टर किसका, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड खादी विलेज है ना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है ना। Okay, given diagram showing a typical agrose electrophoresis showing migration of DNA fragment. The undigested DNA fragment will be present in 1. ये 1 में देखो वो मूव कर ही नहीं रहा है, वहीं का वहीं है, तो यहाँ पे undigested है ये।
है ना। तो सीसी इस्तेमाल करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कि इसमें हमारे पास डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ ये चेक करने के लिए। और इल्यूशन, इसका प्रोसेस को निकालने का प्रोसेस कॉल्ड एज इल्यूशन। इसको बैंड को काट के निकाल रहे हैं इसने एज इल्यूशन, और इसको स्टेन करते हैं किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से, इससे दिखेगा बोल के, ठीक है ना, दिखने के लिए। वन में डाइजेस्ट नहीं हुआ। द पार्ट द जीन विच कोड फॉर एन एंजाइम इज कॉल्ड एज, जो पार्ट जीन का जो कि कोड करता है किसके लिए, एंजाइम के लिए, क्या कहलाता है, सिस्टोन। सिस्टोन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। In a black man, if a black man wears a white skin female, the mulattoes are born. In such mulattoes intermarry, है ना, मतलब इंटरमीडिएट वाले इंटरमीडिएट से जब मैरी करते हैं विद प्रोजेनी, है ना, इंटरमैरी प्रोजेनी विल शो ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ स्किन कलर इन रेशियो। सच मुलाटोस, अगर मुलाटोस मैरी कर रहे हैं मतलब इंटरमीडिएट आपस में मेट कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट इंटू इंटरब्रीड, इंटरब्रीड इंटू इंटरब्रीड, इंटरब्रीड इंटू इंटरब्रीड, इंटरब्रीड इंटू, तो हमारे पास इंटरब्रीड जब मेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो मुलाटोस हमारे पास जो है ना वो कितने मिलेंगे, 20। तो इसका जो रेशियो आएगा 1:6:2, 1:6:2, 15:20। तो 3 एलील कंट्रोल कर रहे हैं, सॉरी 3 जीन कंट्रोल कर रहे हैं स्किन कलर को, 3 जीन कंट्रोल कर रहे हैं स्किन कलर को। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा 1:6:2, 15:20, 15:6:1, ये आएगा अपने पास, ठीक है ना। 1:6:2, 15:20, 15:6:1। फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ कैबेज, कैबेज बिलोंग टू क्रूसीफेरी फैमिली। तो क्रूसीफेरी का जो फ्लोरल फॉर्मूलेज है ना, राशिका और राशिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल K+2+2 और 4 कोरोला होंगे इसके पास, और अपने पास है ना गाइनोसियम होगा, हाइपोगाइनस और 2 होंगे, ठीक है ना। ओके यार, यहाँ पे कोई भी एपिपेटलस कंडीशन पाया नहीं जाएगा। While isolating DNA from bacteria which the following enzyme is not used, देखो बैक्टीरिया से अगर डीएनए आइसोलेट करना है तो डीएनए को डालेंगे भाई, डीएनए को डालने से डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, डीएनए डाइजेस्ट हो तो अपने जो काम था डीएनए हमको जरूरत थी तो डीएनए डाइजेस्ट हो तो बेकार हो गया ना फिर, ठीक है ना, तो इसको इस्तेमाल नहीं करते। विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द गिवन पेडिग्री चार्ट, गिवन पेडिग्री चार्ट के लिए इनका बताना। देखो एनसीईआरटी ने एज जो पेडिग्री चार्ट है सिकल सेल एनीमिया का उसको उठा के दे दिया है। एनसीईआरटी का जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट सिकल सेल एनीमिया का जो पेडिग्री चार्ट है उसी को उठा के दे दिया है यहाँ पे। अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है और ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है, मतलब ये समझ लेना कि ये रेसेसिव है और रिसेसिव डिसीज है। तो हमारे पास अगर ये रेसेसिव है, ऑटोसोमल रेसेसिव है कि एक्सट्रिंग रेसेसिव है, इसको कैसे पता लगाएगा, इसको कैसे पता लगाएंगे, चेक करके देख लो, डार्क देख लो ऑप्शन में, है ना। यहाँ पे मेल अफेक्टेड है, सॉरी मेल अनअफेक्टेड है, और हमारे पास देखो मेल अनअफेक्टेड है मतलब यहाँ पे ये अपने पास अगर XY या फीमेल अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड मतलब दोनों जीन जो है ना, जो मदर से आ रहा है जो फादर से आ रहा है वो कैसे होगा, अफेक्टेड होगा। तो दोनों होगा अफेक्टेड, मतलब ये एक्स लिंक तो हो नहीं सकता, अगर एक्स लिंक होता, अगर इसके पास अफेक्टेड जीन होता एक्स का तो ये अपने पास डिसीज होता, इसको डिसीज लेस नहीं होता ये, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है ये, ठीक है ना। क्या हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब स्मॉल ए कैपिटल है, स्मॉल ए कैपिटल है दोनों का जीन है। ये सिकल सेल एनीमिया का ये एग्जांपल एज इट इज हो गया ऑटोसोमल ट्रेट, ठीक है। इन इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलिटोरिया एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, बिल्कुल सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइलिटोरिया आर एग्जांपल्स ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो ये हो सकता है, रॉन्ग कैसे है, नहीं है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक ये भी नहीं है। इनबॉर्डर मेटाबॉलिज्म फिनाइलिटोरिया नहीं होता, ये तो एल्केटोरिया होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। टेट्राप्लॉइड फीमेल फ्लावर, तो टेट्राप्लॉइड फीमेल फ्लावर जो हमारे पास जो पोलर न्यूक्लियर बनेंगे दो डिप्लॉइड बनेंगे, ठीक है ना। और हमने बोला एन हेक्साप्लॉइड, तो हमारे पास जो गैमेट बनेगा वो ट्रिप्लॉइड बनेगा। जब ये क्रॉस करते तो हमारे पास एंडोस्पर्म बनेगा, वो कितना बनेगा, और 3 2 5 और 2 7, है ना। हेप्टाप्लॉइड बनेगा, हेप्टाप्लॉइड 7n हेप्टाप्लॉइड बनेगा, हेप्टाप्लॉइड। इन वीट एंड राइस पेरिकार्प इज फ्यूज विद सीड कोर, जो पेरिकार्प होता है सीड कोर के साथ फ्यूज होता है, इसको क्या बोलता हूँ मैं, कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट, इसको क्या बोलता हूँ, कैरियोप्सिस टाइप ऑफ फ्रूट, जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, इट इज सीड इन वीट राइस एंड मेज, ठीक है ना। कैरियोप्सिस में क्या होता है, पेरिकार्प इज फ्यूज विद सीड कोर, ठीक है। ओके, विच इज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट, याद रखना, विच इज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट एक्सिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्या फंजाई प्लांट है या नहीं है, प्लांट किंगडम में है तो ये फंजाई किंगडम में आता है, तो इन तीनों में हमको बताना है, बता दे रहा है सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पे मिलती है। अगर प्लांट नहीं बोलता, विच इज द फॉलोइंग बोलता है एक्सिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, तो मैं फंजाई पे टिक करता, लेकिन प्लांट से पूछा तो एंजियोस्पर्म जाएगा अपना आंसर। ये देखो एनसीईआरटी का चार्ट है, सबसे ज्यादा कौन है, फंजाई है, फिर एंजियोस्पर्म है, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी प्लांट्स लिखा है, लेकिन बात करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग पे लगाएं तो प्लांट्स नहीं है, फंजाई तो प्लांट्स है ही नहीं। यहाँ पे ऑल एल्गी एंड लाइकेन इसका लेबलिंग आ जाता है, ठीक है ना।
about X recombinant therapeutic has been approved in human for human use the world over, out of which Y are presently being marketed in India। तो 30 है टोटल। देखो एनसीईआरटी की ये लाइन है, 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक है ना हमारे पास जो है ना वो अप्रूव्ड है, लेकिन उसमें से इंडिया में कितने हैं 12, 30 12 30 12 30 12 ये रहा। एक्स कितना है, एक्स 30, एक्स 30 है, ठीक है ना, एक्स 30 है। बैक्टीरिया अटैकिंग द डेड ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट, ठीक है ना। और जो बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिज्म में अफेक्ट कर रहा है मतलब वो डिकम्पोजर ही तो है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, कैटाबॉलिज्म करके काम करेंगे वो। द टाइप ऑफ गैमेट विल बी फाउंड बाय जीनोटाइप, है ना। देखो यहाँ पे जीनोटाइप जो गैमेट बनाएगा वो ये बनाएगा। देखो ये अपने पास है जीनोटाइप, क्या बनाया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गया डाइहेब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप्स हैं ये बनाएगा अपने पास। क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग हैविंग वेरिएशन अमॉन्ग देमसेल्फ, सही बात है, क्रॉस पॉलिनेशन वेरिएशन आता है। रिड्यूस इनब्रीडिंग डिप्रेशन, सही बात है। रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ प्योर लाइन होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग, नो, तो इनब्रीडिंग से आता है। हैविंग बायोसेक्सुअल फ्लावर एंड मोनोइसियस कंडीशन, नहीं, बायोसेक्सुअल फ्लावर में हमारे पास क्या नहीं देखते हम, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं देखते अपने पास। 1 2 इज करेक्ट, 1 2 इज करेक्ट। मोस्ट अपरेंट चेंज ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन होमो सेपियन इज ट्रेस्ड इन द इंक्रीज क्रिमिनल साइज, यस। बाइपेडल लोकोमोशन, यस। शॉर्टनिंग ऑफ जॉज, तीनों जो है वो क्या बता रहे हैं, तीनों जो है वो क्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिमार्केबल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। रिमार्केबल चेंज है तीनों, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अपरेंट चेंजेस है ये, ठीक है ना। विच द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो हमारे पास जेनेटिक कोड जो होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं, दे आर यूनिवर्सल, दे आर नॉन ओवरलैपिंग, है ना, ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, एंड दे आर नॉन एम्बिगुअस, ठीक है ना, दे आर नॉन एम्बिगुअस, ठीक है, दे आर नॉन एम्बिगुअस, है ना। एम्बिगुअस का मतलब होता है मोर देन वन मीनिंग, और नॉन एम्बिगस का मतलब है नॉट मोर देन वन मीनिंग, ठीक है ना। दैट इज वन कोडन कोड्स वन अमीनो एसिड, ठीक है। तो दे आर नॉट एम्बिगस, दे आर नॉन एम्बिगस, ठीक है ना। ये एम्बिगस नहीं होते, ये नॉन एम्बिगस होते हैं। ओके, गॉस कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है, देखो हमने बोला कि स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for the same resource cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated by eventually, मतलब जो competitively superior one है वो competitively inferior one को eliminate कर देगा। Two closely related species for the competing for the same resource cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually, yes। तो क्लोजली वाले हैं, कम्युनिटी कैनॉट को एग्जिस्ट इंडिफरेंटली बट कैन ग्रो टुगेदर, नो। फ्रॉम अ सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न अ फार्मर प्लांटेड 2000 कर्नल्स विच प्रोड्यूस 146 टॉल एंड 44 शॉर्ट, मतलब 3:1 का रेशियो, 3:1 का रेशियो है यहाँ पे। जीनो टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी, तो हमारे पास दोनों हेटेरोजाइगस होंगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनो टाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग पूछा है, पेरेंट का नहीं पूछा, ऑफस्प्रिंग पूछा, तो ऑफस्प्रिंग का ये होगा homozygous tall, heterozygous tall और homozygous dwarf। The arrangement of nuclei in normal embryo sac in the dicot plant, नॉर्मल एम्ब्रियो सैक ऑफ द डाइकोट प्लांट, ठीक है। तो हमारे पास 3 एंटीपोडल ऊपर में, 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में और 3 एगापेटस में 3 हमारे पास न्यूक्लियाई यहाँ पे, 3 + 2 + 1, सॉरी 3 + 2 + 3।
तो ये वाले क्वेश्चन में लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, नेक, चेस्ट, लेफ्ट। ओके, गलती हुई हमसे यार, हमने बोला गलत पढ़ लिया आपने। थोरेसिक डक्ट जो होता है लिम्फ ना, बिल्कुल थोरेसिक डक्ट रिसीव लिम्फ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से। थोरेसिक डक्ट जो होता है, थोरेसिक डक्ट जो होता है ये लिम्फ कहाँ से लेता है, ये लेफ्ट साइड से लेता है। थोरेसिक डक्ट लेता है लिम्फ कहाँ से, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट हेड, नेक, चेस्ट एंड लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटीज एंड द एंटायर बॉडी बिलो द रिब्स, ठीक है ना। तो लेफ्ट पार्ट से कौन लेगा ब्लड, थोरेसिक है ना। थोरेसिक जो डक्ट होगा, थोरेसिक डक्ट टेक लिम्फ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से क्या लेगा अपने पास, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से क्या लेगा, लिम्फ लेगा। कौन कौन कौन, मैंने बोला थोरेसिक डक्ट, ठीक है। ये अपने पास गलत हो गया, तो देख लेना यार दोस्तों। बिल्कुल सही।